कर रहे हैं अभी तक कितना करा है पार्टनरशिप में, कोई डाउट? अब देखिए स्टार्ट करिए नोट्स में आपका जो है पहला देख रहा है डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मार्क कर लीजिए 2 मार्क्स के लिए। Partnership is a relation between 2 or more persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them, all acting for all, ठीक है। या तो कोई एक या 2 लोग या कोई एक जो दूसरे के बिहाफ पे भी काम कर रहा है, तो पार्टनरशिप मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे तब पार्टनरशिप हमारा बनेगा, ठीक है। फिर देखिए फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्वेश्चन अगर आते हैं आपके तो आप क्या लिखेंगे, फीचर में क्या होगा उसके बारे में आप बताएंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो मतलब पहला 2 और मोर पर्सन, उसके बाद देखिए एग्रीमेंट होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, एक रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पार्टनरशिप डीड है आपका, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, नेम आता है, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया 2 या 2 से ज्यादा लोग, 2 और मोर, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप हमारा क्रिएट होगा। पार्टनरशिप जब क्रिएट होगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, एग्रीमेंट हमारा बन जाएगा पेपर टाइप का, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। उस एग्रीमेंट को हम क्या नाम देते हैं, पार्टनरशिप डीड, ये हो गया आपका पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, सब कुछ जो भी ये फर्म काम करेगी इसका सारा सब कुछ मेंशन रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारा नेम ऑफ फर्म, ये फर्म कहाँ पे है, ठीक है, एड्रेस, कहाँ पे क्या चीज बिजनेस कर रहा है, क्या चीज का काम है, तो नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, नेचर हो गया। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, कौन कौन से पार्टनर हैं वो चीज, उसके बाद इनका एड्रेस पार्टनर का, ठीक, फिर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है पार्टनर का, फिर अगर हम किसी को सैलरी देंगे वो, कमीशन देंगे वो, ठीक है, जो भी आएगा कमीशन देंगे वो चीज आएगा। उसके बाद 10th राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, फिर हमारे पास क्या आएगा, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ है हमारे ड्राइंग, ठीक है। तो इस तरह से बाकी 18-19 चीजें आपकी होंगी, या 10-11 भी आप लर्न कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक। एग्रीमेंट बन गया, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। अब हमने उसके बाद पढ़ा था पार्टनरशिप डीड वर्सेस इंडियन पार्टनरशिप, ठीक है। डीड वर्सेस एक्ट में क्या था, किन चीजों पे डीड वर्सेस एक्ट था, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला, दूसरे बात सैलरी, उसमें क्या था, नाम क्या था, रेम्यूनरेशन के नाम से, तीसरा कमीशन, रेम्यूनरेशन में आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर था इंटरेस्ट ऑन, ये था। अब अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा साइलेंट, मतलब डीड हमारी साइलेंट है, तो क्या एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, नहीं मिलेगा। सब एग्री कर रहे हैं ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, ये मान लो पार्टनरशिप डीड हो गया है और एक्ट हो गया, ठीक है। अब डीड के हिसाब से अगर है तो मिल जाएगा, ठीक है, डीड में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो एक्ट में नहीं मिलेगा। सैलरी भी डीड में अगर है तो ठीक है, नहीं तो एक्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी
डीड में है तो ठीक, एक्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल जैसा डीड में होगा वैसा, नहीं तो यहाँ पे इक्वली। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन डीड में अगर मेंशन है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो 6% पर एनम देंगे, यही होगा ना। एक्ट में तो 6% पर एनम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इफ नॉट मेंशन इन यहाँ पे किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बनाना चाहे तो बना लीजिए डीड वर्सेस एक्ट करके, खाली पेज पड़ा है इसके इधर तरफ, तो आप लोग को खाली इसी को पढ़ना पड़ेगा, बाकी किताब उठाने की जरूरत नहीं है कोई भी। इसी को आप लोग जो है जितने भी आपके चैप्टर सबकी बुकलेट आपको मिलेगी, उसी में सारा नोटिंग होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें नोट करा देंगे। तो आपके पास क्या हर चैप्टर का बुकलेट हो जाएगा, आपको पूरी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड एग्जाम के टाइम में। इसको डीड वर्सेस एक्ट करके बना लीजिए। आगे बनाओ, आगे वहां नहीं, आगे बनाओ जहां पे लिखा है उसी के आगे बनाओ, तभी समझ में आएगा जब पढ़ोगे। जहाँ पे पार्टनरशिप डीड है गया वहीं पे वहीं बना लो डीड वर्सेस, इसलिए पेज वहां छोड़ा गया है। ठीक है, देखना वो हिले रहेगी। सबका नोट हो गया? जो 2019 में आप लोग का पेपर आया था इसका अकाउंट्स का, उसमें पार्टनरशिप जो फंडामेंटल्स है उसमें 15 क्वेश्चन था, 15 नंबर का क्वेश्चन था पूरा। उसमें सिर्फ 2 गलतियां बच्चों ने की थी, जो मैक्सिमम लोगों का ठीक था, लेकिन जिनकी भी गलतियां थी, एक एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट वाले एडजस्टमेंट में बच्चे गलती। जो एग्जामिनर का कमेंट आया है उसमें यह है कि जो गलतियां मेजर हुई थी वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाले सेक्शन में हुई थी और एक अपना रेंट वाले सेक्शन में। हाँ बस वो वही गलती हुई, मेन गलती हुई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब वो उसके बाद एक एक चीज का एडजस्टमेंट उठाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट क्या होगा? ठीक है, पार्टनर पैसा लगा रहा है, ठीक है, फर्म में, ठीक है, पार्टनर पैसा लगा रहा है, अब इस पैसे पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट हमारा कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट से इसका कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा।
ठीक है, एक एडजस्टमेंट तो कैपिटल में जाएगा, दूसरा हमारा फर्म के लिए क्या हो गया, पार्टनर के लिए हो गया, पार्टनर के लिए कैपिटल बढ़ेगा और फर्म के लिए एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। हाँ जब ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, ये एक्सपेंस है हमारा अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट, जब ये अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये कहां जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसी को डाउट है इसमें? जब ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा उसके बाद पार्टनर का जर्नल एंट्री क्या बनेगा आपका, इसमें जर्नल एंट्री बनेगी, कितना बनेगा जर्नल? सबसे पहले पार्टनर को मिलेगा पैसा, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब, सारा नोट कर लेना आपको, ठीक है। आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, कैपिटल फिक्स्ड है लिखा रहता था, नीचे नीचे लिखा रहता था व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, या पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड द कैपिटल आर फिक्स्ड, तो कैपिटल जब फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, बस, ठीक है, यही होगा ना, जब फ्लक्चुएटिंग होगा तब तो होगा वो, जब कैपिटल अकाउंट, जब फिक्स्ड कैपिटल नहीं है तब ये आएगा, जब फिक्स्ड कैपिटल है तब फिक्स्ड कैपिटल है तब करेंट अकाउंट आएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद जब, और दूसरी क्या है बनेगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, किसी को डाउट, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, इसको नोट कर लीजिए, जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पोर्शन होगा उसमें, वहां पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने वाले पेज पे इसको इसी तरह नोट कर लीजिए। ठीक है, पार्टनर पैसा लगा रहा है, इसको उसको इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए कैपिटल बढ़ेगा, तो एक्सपेंस है तो अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, तो P&L अप्रोप्रिएशन में जनरल जब पार्टनर को मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब हमारा कैपिटल फिक्स नहीं है, करेंट अकाउंट कब आएगा, जब हमारा कैपिटल फिक्स है, फिर दूसरा एंट्री बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जहां वो पोर्शन दिया होगा वहां पे आप लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने पैरेलल एकदम लिखिएगा, स्पेस है बराबर उसमें, जहां भी होगा, क्योंकि पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा सामने सामने। एक बुक दीजिएगा, हाँ, जब कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट बनेगा,
ठीक है, नोट हो गया सबका? आपको जो नोट्स दिए हैं इसके बाद का थ्योरी आपको एक भी नहीं मिलेगा, चाहे आप पास 20 या 30 ईयर्स का तो उठा लीजिए। इसके बाहर का आपको ऐसे क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आप इसको पढ़ने के बाद ऐसे क्यों पढ़ेंगे तो आप सारा क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे। समराइज्ड एग्जाम है पूरा, उसमें थ्योरी न्यूमेरिकल सारा है, फॉर्मूलाज वगैरह जैसे आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारा फॉर्मेट वगैरह बना करके इसमें सब कुछ किया गया है। फॉर्मेट है P&L प्रोपोर्शन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। हां आगे बड़ा जल्दी है पढ़ा नहीं सर, बीच में तो पढ़ा नहीं। नहीं देखो ये बेस है, चैप्टर नंबर 2 के लिए ये इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आगे चैप्टर नंबर 3 एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, जब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी ना तब तक आप वो चैप्टर्स कर नहीं पाएंगे। बीच में पढ़ा नहीं। मेन चीज तो वही है ना, कैपिटल है, ये सब इंटरेस्ट वगैरह जब डिसोल्यूशन होगा, पार्टनर एडमिशन होगा, तब क्या होगा, उस तरह के केस में ये सब आपका बेसिक्स बहुत काम आएगा उस समय। अगर बेसिक आपका नहीं स्ट्रांग रहेगा तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 2 एकदम अलग है, वो गुडविल का मैटर है, तो उसमें इसका ज्यादा रोल नहीं है, उसमें 4 फॉर्मूले हैं, 4 कैलकुलेशन है उसकी, बस वो चीज है उसमें। 43 पेज का चैप्टर है, ये काफी बड़ा चैप्टर रहा होगा आपका, 128 पेज का, तो इसका 25% या 30% ही था वो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछिए, कहीं भी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? और क्या केस बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? जर्नल एंट्री बन गई, और क्या केस बनेगा? हाँ नहीं, लेजर अकाउंट थोड़ी बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक और था ना, पास्ट एडजस्टमेंट अलग चीज हो गया। अब यहाँ पे आपने कर लिया, ठीक है, सब कुछ सही है। इन केस ऑफ इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक क्वेश्चन था ना आपका, तो इन केस ऑफ इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट आप क्या करेंगे? रेशियो बनाएंगे। कौन सा रेशियो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में आप एक्सपेंसेस के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन रहेगा तो यही नोट करा नहीं, आगे इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट वाले में नोट कराएं, इसको साथ में नोट कर लो ना। इन केस ऑफ इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट, इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एक्सपेंस से कम, प्रॉफिट एक्सपेंस कम, ठीक है। एक्सपेंसेस यहाँ कौन सा मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक्सपेंस के रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपका पूरा यहाँ पे है, कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो आप कर नहीं पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन इस तरह का आता है तो ठीक है। नहीं दिया रहेगा, क्या है प्रॉफिट? अगर प्रॉफिट एक्सपेंस से कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिर्फ केस है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन द रेशियो ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। हो गया सबको, समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किसी को डाउट है? किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब उस अगला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर लें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले कमीशन में कर लेते हैं। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज मिल सकती है? सैलरी, कमीशन, सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। ठीक है, डीड में नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना डीड में लिखा है उतना सैलरी आपको मिलेगा पार्टनर को, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? सैलरी का भी एडजस्टमेंट होगा, देख लेंगे। जनरल एंट्री सामने नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नोट कर लो। वाइट पूरा आपके पास सादा पेज है, 16 पेज है, ठीक है। रेम्यूनरेशन में पार्टनर में सैलरी, सैलरी अगर डीड में नहीं मेंशन है तो एज पर एक्ट सैलरी हम नहीं देते पार्टनर को, और लेकिन अगर डीड में मेंशन है, जितना मेंशन है उतना दे देंगे। सैलरी में एडजस्टमेंट एक और था क्या? एडजस्टमेंट कुछ नहीं था सैलरी में, सैलरी में किसी को डाउट? नोट हो गया सैलरी? कमीशन में 3 केस था, ये नोट हो गया ना। बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और कोई केस था? हाँ, ये था टर्नओवर। कैसे? टर्नओवर, बिक्री, सेल, बिफोर चार्जिंग कमीशन में क्या लगेगा फॉर्मूला? वही जो रेट वही उसी, ठीक है। बिफोर चार्जिंग कमीशन में अगर है
तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? रेट अपॉन 100। रेट अपॉन 100, चाहे जो सा भी परसेंटेज हो। फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100, बस यही होगा। इसमें किसी को डाउट है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन में प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही रहेगा उसमें भी, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आफ्टर चार्जिंग कमीशन में एक क्वेश्चन था ना जिसमें सेकंड लाइन में पेज टर्न करके लिखा हुआ था कि नेट प्रॉफिट हम उसको कमीशन देंगे इंक्लूडिंग अवर ओन कमीशन, ऐसा था ना? हाँ। तो उसको क्या मानते थे? उससे माइनस कर देते। आफ्टर चार्जिंग कमीशन मानते थे उसको। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा वहाँ नोट कर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर वहाँ नोट करा दें आपको, बता रहे हैं। इंक्लूडिंग अवर ओन कमीशन था ना, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। बाकी और किसी में तो दिक्कत था नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, पेज नंबर जो है 1.1, पेज 1.1, ठीक। अब टर्नओवर में क्या होगा? परसेंटेज दिया होगा कि कमीशन इज 2% ऑफ द टर्नओवर एंड द सेल फॉर ड्यूरिंग द ईयर। अगर सेल दिया है, अगर लिखा है क्वेश्चन में 2% ऑफ द टर्नओवर और सेल ड्यूरिंग द ईयर दिया 9 लाख रुपए, तो आप कैसे करेंगे? सेल ही टर्नओवर होता है, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज स्पेसिफाइड रहेगा तो आप उतना परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्पेसिफाइड परसेंटेज आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, वही आप ले लेंगे सेल का, ठीक है। कमीशन में किसी को डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट हो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, टर्नओवर बेस पे। सेल दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको 9 लाख रुपए, आपका एक ही क्वेश्चन था वो 9 लाख रुपए टर्नओवर था, अनिल का कमीशन था 2% ऑफ टर्नओवर, यही था शायद क्वेश्चन। अनिल का 2% ऑफ टर्नओवर, तो कितना आया था? 9 लाख का 2% आपका स्पेसिफाइड परसेंटेज। क्वेश्चन और क्या बता रहे हैं सर? जैसे आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो नॉर्मल आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि कमीशन इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, जो भी हम कमीशन दे रहे हैं। लेकिन ये 41 में क्वेश्चन में था कि आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हर ओन कमीशन, उसमें स्पेसिफाइड नहीं किया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर हम ये वाला लेंगे आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला, बिफोर चार्जिंग, तो उसमें बिफोर चार्जिंग लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इसके साथ लिख लीजिए, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे या इसको पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आपके इसमें आना चाहिए आंसर, कि भाई आप इसको भी एक बार देखें, ठीक है। कमीशन में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत कमीशन में? नोट हो गया सबका? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहला क्या बनता था? इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्टिफाइड, हम क्यों चार्ज करते हैं फाइनेंस से, ताकि वो प्रॉफिट से ज्यादा पैसा ना निकाल सकें, ठीक है। ठीक है, एक थ्योरी का क्वेश्चन आपका ये बन गया।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते थे 3 मेथड से। एवरेज मेथड, ठीक है। एवरेज मेथड का क्या फॉर्मूला होता था? मंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, यही होता था। अब जो है इसमें 3 केस बन रहा था हमारा, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर, यही था ना। क्वार्टर, हाफ ईयरली, ठीक है, यही था। मंथ्स में भी 3 केस, बिगनिंग, मिडिल एंड मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। बिगिनिंग में हम कितना मानते थे? 6.5 कैसे आया? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना? 12। 1 मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग एक। 1 अपॉन 2, कितना हो गया? 6.5, ठीक है। सर ये तो सुबह नजर नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं, डायरेक्ट 6.5 ले लें। हाँ ले सकते हैं। हाफ ईयर का क्वेश्चन आएगा तो आपको निकालना पड़ेगा उस तरह करके। हाफ ईयर में करना पड़ेगा ना। ये तो मंथ हो गया, क्वार्टर हो गया, हाफ ईयरली जो ड्राइंग्स हैं तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसका अभी वो निकल जाएगा। मिडिल में क्या आएगा? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा? 12, मिडिल है ना। 12 मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कुछ नहीं बचा। एंड ऑफ द मंथ में मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कुछ नहीं, अपॉन 2। अब मंथ कैसे करेंगे आप जो मंथली ड्राइंग्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाई 12, यही करेंगे ना, इंटू 6.5 अपॉन 12 इंटू 5 अपॉन 100, 6 अपॉन 100% आएगा। अब वही सिस्टम फॉलो करिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है हम डिवाइड बाई 12 कर देते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, हमको जो अमाउंट दिया है मंथली उसको हमको मल्टीप्लाई करना है बाई 12, क्वार्टरली दिया है तो बाई 4, 6 मंथली दिया है तो इंटू 2, मतलब वही क्वार्टरली का मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। तो आप भी क्या करेंगे, जो अमाउंट इंटू 12, ठीक है, समझ में आ गया। क्वार्टर में बिगनिंग, एंड और मिडिल। क्वार्टर में बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगनिंग में क्या करेंगे, क्वार्टर है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आएगा, 12 आएगा। सबको क्लियर है। क्वार्टर में क्वार्टर कहां से स्टार्ट होगा, अप्रैल से जून तक का पहला क्वार्टर होता है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो अप्रैल में निकाला है, तो ये हो गया प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो जनवरी से 3 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे, कितना आएगा, मिडिल में सेम रहेगा 6, एंड में कैसे आएगा, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कितना बचा, फर्स्ट क्वार्टर के बाद 9 और उधर प्लस 0 अपॉन 2। यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन था जो हमने कल किया था, याद है?
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंडिंग 30th जून, ऐसे था ना? हाँ जो था ना, हाँ एंड ऑफ ईच क्वार्टर सचिन दूसरा क्वार्टर ले रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज quarterly from the quarter ended 30th June. The quarter ended 30th June मतलब कि एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है? फर्स्ट क्वार्टर भी कंसीडर करेंगे उसमें। ये नहीं कि यहाँ के आगे आप बढ़ जाएं कि भाई 1 जुलाई से हमारा ड्राइंग स्टार्ट होगा। उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था ना, तो आप इसको ऐसे मार्क कर लीजिए कि हाँ भाई इस तरह हम इसको फर्स्ट क्वार्टर ही मानेंगे। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, एंडेड इतना, तो एंड वाला हो गया ये, हैं? नहीं कहाँ से आएगा यार? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज क्वार्टरली फ्रॉम द क्वार्टर एंडेड 30th जून, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो गया ना, क्लियर है ना? इसको एंड ऑफ ईच क्वार्टर मानेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछो, इसमें एंड ऑफ क्वार्टर है ये। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था बता दो, नोट करा दें। नहीं, रिलैक्सेशन था क्या? रिलैक्सेशन में था, देख लो, हाथों हाथ नोट करा देंगे आपको, वहां पे क्लियर हो जाएगा। वो लाइन जो थी, अभी क्वेश्चन इसीलिए निकलवा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ था ना, उसमें चार्ज क्वार्टरली फ्रॉम द क्वार्टर एंडेड 30th जून, मतलब क्वार्टर एंडेड 30th जून मतलब 30 जून के बाद से ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या पहले वाला चार्ज करेंगे? पहले वाला चार्ज करेंगे ना, तो क्वार्टर एंडेड 30th जून मतलब एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाला लगेगा ना, तो वही चीज है। उसके हाफ ईयरली में क्या था? बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर इलस्ट्रेशन 42 था। इलास्टिक 42 था। हाँ ये वाला मार्क कर लीजिए यहाँ पे, इलास्ट्रेशन 42, बिगनिंग, मिडिल और एंड। समय वही आएगा ना, बिगिनिंग मिडिल एंड। अभी तो एवरेज मेथड है, उसका प्रोडक्ट सिंपल मेथड आएगा, फिर प्रोडक्ट मेथड आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हाफ ईयरली वाले में? वैसे निकालिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना? 6 मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना? 6 आएगा ना। कैसे निकला 6? हाँ प्लस 0 बिगिनिंग ऑफ एवरेज 6 मंथ, हाँ ये का आएगा ना? कोई डाउट है? नहीं हर 6 महीने की शुरुआत को तुम पैसा निकाल लो, तो सबसे पहला पैसा कब निकालोगे? अप्रैल में। उसके बाद ये तो बिगिनिंग ऑफ मंथ हो जाएगा, फिर अप्रैल में निकालेंगे, बिगिनिंग ऑफ मंथ हो जाएगा। अप्रैल में निकालेंगे तो बिगिनिंग ऑफ एवरेज 6 मंथ है ना, हाँ तो बिगिनिंग ऑफ अच्छा बिगिनिंग ऑफ एवरेज 6 मंथ, हाँ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आ जाएगा? हर 6 महीना पैसा निकाल लो तो 12 पैसा कितने बार निकालोगे तुम लोग? 2 बार। कितने कितने पे? 6 महीने पे। हाँ तो कितना आएगा
मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 12 12 + 6 ऐसे थोड़ी हो गया 12 ऐसे तो मंथ आपको फर्स्ट कैसे होगा बताया था ना कैसे होगा आपको? आएगा कैसे 3.5 तो आएगा लेकिन आएगा कैसे? 6 महीने में निकाल रहा है सर शुरू के बाद 6 महीने बाद निकालेंगे ना सर पहले 6 महीने निकालेंगे सर सितंबर का आएगा पहले 6 पहले महीने निकालेंगे 6 महीना 6 महीना होगा सर अप्रैल बचेगा लास्ट में पहले तो सितंबर से शुरू होगा ना बचेगा एक महीने लेंगे सितंबर से अक्टूबर आपको बता दिया तो पहला 6 महीना कहाँ शुरू होगा? वो तो क्या है? बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। वो तो कैसा लगे सितंबर में आया हाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने हो गया अप्रैल बचा बस कम हो जाएगा अप्रैल कैसे बचेगा यार? तो 30 मार्च आने के बाद खत्म हो गया बताओ कैसे होगा? बताया था ना तुम लोगों को। अच्छा एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स में कैसे होगा? इसमें 6 + 6 आ रहा है एंड ऑफ दिस 6 मंथ ये चला है ये रहा है 6 + 6 ला रहा है 0 हर 6 महीने पे निकाल रहे हो? हां अप्रैल से लेकर के सितंबर हो गया 6 महीना। बिगिनिंग कहाँ है 6 मंथ की? यही है ना? यही है छठा महीना यहीं से हुआ ना? अक्टूबर से सितंबर में खत्म हुआ, हां सर यहीं से छठा महीना आपका शुरू हो जाएगा। हां तो बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ में कितना आएगा? डेज लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचेगा? डेज मंथ सर मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो सितंबर खत्म हो जाएगा सर सितंबर एंड 12 महीने से रिप्लेस करेंगे 12 कैसे यार सर बचेगा 7 बिगिनिंग दिया ना तो फिर 7 बचेगा सर 7 कैसे आएगा? सितंबर नहीं बिगिनिंग दिया सितंबर निकाला सर सितंबर भी लेंगे सर अक्टूबर से आएगा सर अक्टूबर से लेंगे सर अक्टूबर से अच्छा बिगिन कहाँ से होगा ये 6 मंथ? अक्टूबर से बिगिन होगा हाँ। और ये 6 मंथ होगा मार्च से बिगिन ना? नहीं अप्रैल सर अप्रैल अप्रैल से होगा अप्रैल से फर्स्ट अप्रैल से मार्च खत्म होगा सितंबर फर्स्ट मेरा अक्टूबर से एक ही है, फर्स्ट मार्च छठा महीना यहाँ होगा, एक मार्च में होगा ना? ये मार्च होगा ना? हाँ, मार्च। 2-6 महीने आएंगे ना? तो सितंबर आएगा सर यहाँ मार्च लेंगे तो तो छठा महीने का देखो क्या है? अरे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब फर्स्ट ड्राइंग हमारा यहाँ होगा, उसके बाद कितना महीना है? कैसे होगा फर्स्ट सर बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। मंथ का क्या करते थे? बिगिनिंग महीना ऑफ मंथ में क्या करते थे? अप्रैल, ये सर ठीक है। तो 6 मंथ में क्या करोगे? यहाँ छठा महीना हो रहा है ना? 6 महीना बचा 6 बचेगा यहाँ, और यहाँ मार्च में हो जाएगा 1 महीना 1 महीना। 7 तो 7/6 + 1/2 3.5। नहीं आया सर बुक में दिया है सर बोलिए सर बता रहे हैं जो मिडिल में हो ही रहेगा। कितना? 6। कैसे ऑर्डर हो गया मेरे लिए कैसे रहेगा अब्दुल ठीक है 6 तो कितना आएगा? 3 आएगा ना? एंड में कितना आएगा? कैसे आएगा 2.5? मंथ लेफ्ट आफ्टर एंड ऑफ 6 मंथ, हर छठे महीने के एंड में निकालना है। तो इस एंड के बाद कितना बचेगा? 5 बचेगा ना? 6 महीने जब खत्म हो जाएगा तो एंड 2.5 5/5 + 0/2। किसी को डाउट है? हाँ सर हाँ डाउट है। तब उस समय क्यों नहीं पूछे इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग के टाइम? पूरा चैप्टर खत्म हो गया तब। क्लियर हुआ है हाफ ईयर है, आधा है तुम्हारा, ठीक है। हाँ। तो अगर उसका हाफ करते तो कितना होता? इसका आप सर बिगिनिंग वाले मंथ का
6 होता। हाँ मतलब चेक मतलब क्या चीज बोल गया बिगनिंग ऑफ एवरी वन प्लस 1/2 किए थे ना, तो 1 छोड़ दो तुम वहां पे, उसका आधा कर दो, कितना होगा 6, यही होगा ना। 6 प्लस 1/2 कर दो, ये हो गया तुम्हारा हाफ ईयर के लिए। अब उसके बाद एंड में क्या होगा, वहां +1 किए थे, यहाँ -1 करो, 5 प्लस 0/2 करो। हर 6 महीने में तुम पैसा निकाल रहे हो, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, पहले 6 महीने बाद तुम्हारे पास 6 महीना बचेगा, और आखिरी वाला 6ठा महीना जहाँ खत्म होगा उसके बाद कितना महीना तुम्हारे पास बचेगा। ऐसे नहीं होगा यार, बिगनिंग में अप्रैल से तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले 6ठा महीना कहाँ पे तुम्हारा खत्म हो रहा है, फर्स्ट ड्राइंग कहाँ करोगे, बिगनिंग 6 महीना कहाँ बिगन हो रहा है तुम्हारा, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को तुमने पैसा निकाला, उसके बाद कितना टाइम बचा तुम्हारे पास, 6 महीना बचा। तो उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब करोगे, सेकंड वाला बिगिन कब हो रहा है, 6 मंथ कहाँ खत्म हो रहा है, सेकंड वाला बिगिनिंग मार्च में बिगिनिंग, मार्च के बिगिनिंग में हो रहा है ना, तो अक्टूबर का कितना बचा, 6 महीना, 6 महीना, और मार्च का कितना टाइम बच रहा है, 1 महीना। तो वही चीज है, और यहाँ पे एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ मंथ कर रहे हो 6 मंथ, तो अक्टूबर एंड में निकालोगे पैसा, यही होगा ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, और मार्च। समझ में आ गया, किसी को डाउट है, मिडिल में आधा कर दो, 6/2 कर दो बस, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। मंथ में और हाफ ईयर में, ठीक है, -0.5 चलेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। और क्वार्टर में क्या 3 महीना होता है, एक क्वार्टर में डिवाइड बाय 2 कर दो तो 1.5 चलेगा, माइनस में, ठीक है, कर दीजिए, वही चीज है। 6, 6.5, भाई तुमको याद कितना करना है, खाली 2 ही चीज करना है ना, मिडिल तो सबका सेम है, हाफ ईयर में बाय 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब आपको याद करना, बिगिनिंग में 6.5 है मंथ के, क्वार्टर में कितना होगा, बढ़ जाएगा, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी कर लो, रटना नहीं है आपको, बिगिनिंग और एंड वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है। रटने के लिए आप 6.5, 7.5 आप कर लीजिए बस, कल 1 ही 2 क्वेश्चन हाफ ईयर पे हैं आपके, तो इस पे थोड़ा सा गलती मत करिएगा, ये नहीं कि 6.5/2 कर दीजिए तो हाफ ईयर का हो गया, 3.5 नहीं आएगा, 3.5 आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में किसी को दिक्कत है, नोट करना है किसी को, कर लीजिए, हो गया नोट। अब देखिए आपकी किताब में दिया प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड, निकालिए उसमें जो नोट दिए आपको, और जनरेटर बताएंगे। इसको नहीं मिला, आपको मिल गया ना वो? अब ये बताओ सिंपल मेथड कब लगाते हैं, जब अलग अलग डेट दिया रहता है हमको, तब हम सिंपल मेथड उसमें लगाते हैं। सिंपल मेथड में हमारा फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले दिया होगा आपके, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 11 पे है क्या, 10 पे होगा, 10, 11 पे देखो, यही चीज है आपका सिंपल मेथड, नीचे दिया है। हाँ ये सही सर, सिंपल मेथड नीचे पेज नंबर 10 या 11 पे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 पे सबसे पहले देखिए सिंपल मेथड, ऊपर क्या लिखा है, इन दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंडिविजुअली ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड फॉर विच इट रिमेन विड्रॉन टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका फॉर्मेट क्या होगा, हम डेट से शुरू करेंगे, डेट पहले लिखेंगे, डेट जो भी ड्राइंग्स का हमारा डेट होगा वो डेट, प्लस हम ड्राइंग्स का लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीरियड, जो भी हमारा पीरियड लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, पीरियड जितना भी बचेगा, मंथ लेफ्ट
टिल अकाउंटिंग ईयर आप कर सकते हैं, या जो भी पीरियड, जैसे यहाँ 1 मई है, 1 मई के बाद पूरे साल में कितना बचा? 11 महीना। 31 जुलाई के बाद कितना बचा? 8 महीना। और सितंबर 30 सितंबर के बाद 6 महीना, 30 नवंबर के बाद 4 महीना, और जनवरी के बाद 1 जनवरी के बाद 3 महीना, 31 मार्च के बाद 0। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। तो अब सिंपल मेथड जब आप लगाएंगे तो क्या करेंगे? अमाउंट इनटू पीरियड इनटू रेट। कैसे करेंगे इसको? अमाउंट, ये जो अमाउंट है आपका, अमाउंट इनटू पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100, यही होगा ना? आप वहां ऊपर मेंशन कर लीजिए, इसमें डायरेक्ट करके दिया है, ठीक है। अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा आपका 12,000 इंटू 11 अपॉन 12 इंटू रेट 9 अपॉन 100 करेंगे तो 990 आएगा। इसी तरह आपका टोटल जब आ जाएगा तो जो भी हमारा टोटल आएगा वो आप उस तरह आप कर लेंगे, ठीक है, टोटल आ जाएगा आपका। प्रोडक्ट मेथड में आप कैसे करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में आपका वही सेम सिस्टम चलेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह क्या करेंगे आप? सिर्फ प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मतलब 12,000 इंटू 11 है, कितने मंथ के लिए आपका? आप पूरा टोटल करिए, कितना है? 3,06,000 रुपए। समझ में आ रहा है? 3,06,000 रुपए है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू कितना? रेट, और पूरे साल को 1 महीना मान लेंगे हम, 1/12, तो आपका कितना आएगा? 2,295 रुपए। जो भी फिगर आएगा वो आएगा। किसी को दिक्कत है प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड में? प्रोडक्ट मेथड ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सिंपल ज्यादा लग रहा है। हाँ, सिंपल ज्यादा का कैलकुलेशन ज्यादा होती है लेकिन सिंपल हो जाता है वो। प्रोडक्ट मेथड में देखो अमाउंट दिया 12,000 इंटू मंथ कितना है? 11। टोटल आप मल्टीप्लाई करते चलिए टोटल का, उसके बाद अमाउंट का टोटल कर लीजिए, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। पूरे साल को 1 महीना मानेंगे, क्योंकि आप पूरा प्रोडक्ट ले लिया ना, मल्टीप्लाई आप पूरा कर दिए, दोनों का आंसर सेम आएगा, सिंपल और प्रोडक्ट का, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में किसी को दिक्कत है कोई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री क्या बनेगी? नोट कर लीजिए ना सब लोग। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्वेश्चन में अगर पूछेगा एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री तो क्या करेगा? या पहले आप हर केस का ना एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। सारा केस बना देते हैं, 4 केस की एंट्री बनेगी। यहाँ पे लिखिए एडजस्टिंग एंट्री और यहाँ लिखिए क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें 100% आएगा आपका। 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा निश्चित इसमें, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। सबसे पहला एडजस्टिंग एंट्री आप कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कॉपी में बना देगा? हाँ, कॉपी में कहाँ? कॉपी में ले लेना। देखो तुम लोग को जैसे पढ़ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। नोट से अगर पढ़ोगे तो इजी रहेगा लास्ट में। इसमें बना लो। हाँ, इसी में बना लो ना, क्योंकि अब आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से मान के चलिए नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। आगे क्या भेज दे? कहीं भी नोट कर लो जहाँ बहुत पूरा 16-17 पेज है। एडजस्टिंग एंट्री का बनाओ, एक क्लोजिंग एंट्री का बनाओ, तो ही कॉपी इधर उधर हो जाएगा। नोट्स आप लोग संभाल के रखिएगा। लास्ट में जो भी हम लोग रिवीजन करेंगे क्लास में, सिर्फ नोट्स ही रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग करने होंगे वो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टिंग एंट्री मींस हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसका। एडजस्टिंग एंट्री में क्या आएगा? हम एडजस्ट कहां से करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देंगे, तो या तो उसके कैपिटल अकाउंट से या तो उसके करंट अकाउंट, डिपेंड ऑन कौन सा हम कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी आपकी?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यह नरेशन क्या आएगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब क्लोजिंग एंट्री में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस रिलेशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, नहीं प्रॉफिट लॉस रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इसमें कंफ्यूज मत होना एंट्री में, ठीक है? आप सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फिगर अपने दिमाग में रखिए, कहाँ जाता है इंटरेस्ट ऑन? 2 में जाता है, तो जनरल एंट्री में भी वो 2 में होगा अगर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप कर रहे हैं तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लिख दीजिए, ऊपर क्या आएगा? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या होगा? बीइंग being the start for the profit and loss. कुछ भी आप नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू पार्टनर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब दूसरी किसकी बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होगा? पार्टनर से हम पैसा ले रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल है हमारा तो करंट अकाउंट में पार्टनर के ट्रांसफर होगा। तो क्वेश्चन आ जाता है व्हेन फंड फॉलोज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब फॉलो करेगा फंड तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, पार्टनर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? पार्टनर पैसा दे रहा है तो पार्टनर का कैपिटल कम होगा, तो पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन, क्या लिखें? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड टू द पार्टनर। Charged. ठीक है, चार्ज टू द पार्टनर बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द पार्टनर। कर सकते हो भैया, इंग्लिश वाले टीचर हैं तुम्हारे पढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कहा जाएगा? बाई साइड में जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप एडिट कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, कोई सेम चीज, बीइंग इंटरेस्ट Or drawings, transfer. on drawings, interest on drawings, अप्रोप्रिएशन पूरा लिखना पड़ेगा। Credited to profit and loss appropriation
वही चीज करंट अकाउंट में कब जाएगा, जब हमारा कैपिटल फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन का कर लो। इंटरेस्ट ऑन लोन एक बार रुक जाओ, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन रुक जाओ, पहले सैलरी का कर लो, सैलरी कमीशन। सैलरी एंड कमीशन में आएगा। ये सर सैलरी कमीशन का क्या बनेगा, एडजस्टमेंट सेम बनेगा नहीं सर दोनों का, नहीं सर। एक ही चीज बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला बनेगा, तो सैलरी सैलरी या कमीशन कर लो, जो भी दोनों इकट्ठे लिखवा देना, सैलरी और एक कमीशन। अकाउंट डेबिट टू डेबिट अकाउंट पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा, बी सैलरी या फिर कमीशन, जो भी होगा क्वेश्चन में। हाँ तो allow to the partner। ठीक है। अब यहाँ कहाँ जाएगा, P&L operation account debit to salary account। P&L appropriation account डेबिट टू सैलरी और कमीशन, जो भी होगा, बीइंग सैलरी या कमीशन डेबिटेड टू P&L appropriation। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। एडजस्टिंग एंट्री मतलब जो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से आप एडजस्ट करेंगे। क्लोजिंग एंट्री मतलब आप जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट या P&L अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इस बार रेंट का आने का संभावना ज्यादा है, या तो इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल का एडजस्टिंग या क्लोजिंग एंट्री पूछेगा, क्या रहेगा वही बता रहे हैं। क्या हुआ, नेक्स्ट मंडे पेपर है ना, टेस्ट है ना, नहीं सर छुट्टी है सर। अरे छुट्टी है सर। ट्यूशन का ट्यूशन में ट्यूशन का कहाँ स्कूल का छुट्टी है। पेपर बहुत टफ बना है, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ो। अरे सर बोले पढ़ी चल पढ़ते हैं पेपर बना दिए क्या सर। एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन है शायद, एक एक नंबर का है। बस सर बोले सर पैसा दे दीजिए। कितने बोले सर? अरे बिना बिना पैसे पेपर में दो कितने बोले सर? पढ़ो। बोले नहीं न्यूमेरिकल कितना है। न्यूमेरिकल 3 into 3 और 6 का एक 23 नंबर का पेपर है, 23 नंबर। ठीक है, ये नोट हो गया। ये सब क्या हमारे अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। नहीं सर ड्राई कैपिटल चार्ज किसका। हाँ तो फिर दो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थोड़ी है यार, ये बोल रहा है। चुप रहते हैं। ड्राइंग्स क्या है, सारा अप्रोप्रिएशन है ना, खाली पढ़ के ठीक है। अब ये सारा हमने किया अप्रोप्रिएशन का, अब उसके बाद 2 एडजस्टमेंट और बचता है, रेंट का और लोन का लोन का। रेंट रेंट की एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, रेंट पेड टू द पार्टनर। रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, रेंट की, हम पार्टनर को रेंट दे रहे हैं रेंट अकाउंट तो रेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू पार्टनर। टू पार्टनर। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री
P&L account debit to credit account. Appropriation account. P&L appropriation account स्टूडेंट छोड़ जाएगा यार P&L account, sir. रेंट हम पार्टनर को दे रहे हैं कैन रेवेन्यू की Penal account. हम रेंट दे रहे हैं तो टू रेंट आ जाएगा और क्या रहेगा P&L अप्रोप्रिएशन ठीक है यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है इसी तरह काट के आप लोग लिख लीजिएगा जनरेटर में कभी भी कहाँ माइनस करूँ जनरेटर माइनस ठीक है इसी तरह आप लोग काट के इसको लिखिएगा दूसरा फिफ्थ वाला इंटरेस्ट ऑन लोन पहला टू पार्टनर ठीक है क्या बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है अप्रोप्रिएशन ठीक है उसके बाद दूसरा सर वो P&L account है. P&L अकाउंट रहेगा ना हाँ. एक मिनट कैप्चर कंफ्यूज कर रहे आप कंफ्यूज कर रहे हैं तुम हो गया क्या एक मिनट कैप्चर ठीक है फ्रॉम पार्टनर दो केस था ना ये तो फर्म लोन दे रहा है ये पार्टनर लोन दे रहा है फर्म तो जब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस ये है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये हमारा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या उल्टा क्या टू की जगह ड्रॉप किए इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर पार्टनर है पार्टनर को मिल रहा है चेक हाँ हमने लोड पार्टनर हमने लोड पार्टनर इटालियन समझने में दिक्कत हो जाती होगी यार तुमको क्लास में पढ़ते हो टेम्पेस्ट वगैरह कैसे समझते हो समझते हैं ऐसे करते हैं हाँ ऐसे बस हाँ ऐसे पढ़ रहा था ठीक है अभी एक बुक बताएंगे एक बार पढ़ लो 6 महीना तुम लोग इंग्लिश उसके बाद बुक बताएंगे उसके बाद का कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा उसके बाद का मतलब नहीं आएगा अभी बता दीजिए. एग्जाम अभी नेक्स्ट है नहीं अभी सिर्फ आप लोग इतना करिए डेली एक पैसेज अनसीन पैसेज डेली 100 डेली सर डेली एक से वीकली करेंगे एग्जाम में अभी कितना दिन है कम से कम 200 दिन है बोर्ड परीक्षा में 200 अनसीन पैसेज आपका हो जाएगा ठीक है डेली एक करिए मुश्किल से 20-25 मिनट लगेगा और उसका जहां ज्यादा नंबर मिलता है शॉर्ट टाइटल पे आपका ज्यादा नंबर होता है बाकी आपको स्टैंजा बनाना है समरी और शॉर्ट टाइटल ये दो चीज पे नंबर ज्यादा मिलता है बाकी तो आपको आंसर देख करके उसमें लिख दीजिएगा लेकिन जो समरी बनानी होगी और शॉर्ट टाइटल देना होगा वो मेन चीज होता है उसमें सर ये बता दे. सर बता दे. हाँ तो वही चीज बोल रहे हैं कि शॉर्ट टाइटल और समरी
डेली एक आप लोग करिए, आपका काम सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई नहीं। उसके बाद क्या किया था हमने? इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया, यहाँ पे एडजस्टमेंट आपका रेंट वाला भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई दिक्कत है किसी को? गारंटी टू पार्टनर, नहीं, गारंटी टू पार्टनर में क्या होगा? अगर पार्टनर्स गारंटी दिए तो उसका डिपॉजिट अपने से शेयर करेंगे, हाँ, कम दिया था अगर फर्म दिया तो तो बाकी पार्टनर्स अपने बाकी से करेंगे। सबसे कंडीशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में किसी को दिक्कत है? नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं सर, दिक्कत नहीं है। पहले से पास्ट एडजस्टमेंट में किसी को दिक्कत? नहीं सर, हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 निकालिए, गुडविल कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन। नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको दिए हैं अभी। गुडविल क्या होता है? किसी को आइडिया है गुडविल क्या है? कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, फेम, फेम, उसकी इज्जत, कंपनी का गुडविल ये होता है कि रेपुटेशन हो गया कंपनी का, ठीक है, कि मार्केट में उसकी कितनी रेपुटेशन है, कोई भी एक्सपायर चीज का रेपुटेशन कितना है, ठीक है। आज मोबाइल फोन सेगमेंट में देखो तो अगर एप्पल का देखो अलग ही गुडविल है, उसका प्राइस इतना हाई है, जो भी चीज वो दे रहा है और भी कॉम्पिटिटिव में कम रेंज में मिल रहा है, लेकिन लोग जो गुडविल पे उसके जा रहे हैं। तो आपका पहला डेफिनेशन देखिए क्या है, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स को अंडरलाइन करिए। गुडविल इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील हो सकता है गुडविल, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इसमें नहीं है, नोट्स कल मिलेगा गुडविल का, आज खाली पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सिर्फ आपको 22 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो 22 पे प्रैक्टिकल वो चीज तो अलग है, 60 वो आप जो आपके वो तो पढ़ेंगे ही हमेशा, और 22 से 25 जो भी रहेंगे प्रैक्टिकल, सिर्फ उन्हीं को हम रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि पास्ट 15 इयर्स के बाहर का नहीं आएगा पेपर, तो वही 22 क्वेश्चन जो लगभग हमारे हैं, ठीक है। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स which places an enterprise at advantageous position due to which the enterprise is able to earn a higher profit without putting extra effort. अब क्या है, जब भी एप्पल कंपनी बनी होगी तब उसने क्या किया होगा, स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत एफर्ट किया होगा, धीरे धीरे उनका रेपुटेशन बना, क्वालिटी अच्छी उन्होंने दी, फिर अब क्या उनका ब्रांड चल गया, ठीक है। तो गुडविल आपका आएगा, एग्जाम्पल आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एप्पल कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड एचपी कंप्यूटर, ठीक है। और एक कोई आप इसमें 3 ऑथर का राइटिंग इसमें दिया हुआ है, आप किसी एक का भी लिखेंगे। When a man pays for goodwill, he pays for something which places him in the position of being able to earn more than he would be able to do by his own unaided efforts, ठीक है। अगर कोई गुडविल दे रहा है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी मार्केट रेपुटेशन ज्यादा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। The characteristic of goodwill are, it is intangible asset, that is asset which cannot be seen or touched, हम देख नहीं सकते हैं इसको, ना छू सकते हैं। फिर it does not have an existence separate from its enterprise, मतलब अगर एप्पल का अलग एग्जिस्टेंस है, गुडविल का अलग एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं है, एप्पल का ही गुडविल है वो, मतलब जो भी कंपनी है उसी की गुडविल है, दोनों अलग अलग नहीं है। It help in earning higher profit, गुडविल हमारा ज्यादा है तो हम प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज डिपेंड अपॉन द असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर। 7th पॉइंट जो है, हम अब गुडविल चैप्टर में वैल्यूअर बनेंगे, ठीक है। हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का। हमारे पास डिफरेंट चीजें रहेंगी, ये चीज हमारे पास प्रॉफिट रहेगा, हमको गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल निकालने के कई मेथड है, ठीक है। पहले आप पढ़िए नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। द नीड फॉर वैल्यूएशन अराइजेस कब?